ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मसूत्र के प्रथम समन्वयाध्याय के तीसरा पाद पर हम लोग विचार कर रहे थे। तो इस विचार के क्रम में द्यू भू आदि आयतन कौन है, इस विषय में संशय था। तो अंततः पूर्वापर विचार करने के बाद यह निर्णय हुआ कि द्यूभू आदि का आश्रय अधिष्ठान आयतन वह परमात्मा है, ये निर्णय किया गया। तो अब आप भूमाधिकरण पढ़ चुके हैं, भूमा विद्या पढ़ चुके हैं, छांदोग्य का 7वां अध्याय है, नारद संत कुमार संवादात्मक है। तो यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति सभूमा, ऐसा कर दिया। एक भूमा शब्द भी बड़ा अजीब व गरीब है। बहुत, भूमा का मतलब है बहुर भाव भूमा, बहुत का भाव भूमा है। तो भूमा शब्द वाच्य क्या है, उस प्रसंग में इसके बाद क्या आगे भी कुछ है, इसके बाद और कुछ है। वाक नाम है। नारद जी के विषय में सनत कुमार जी ने कहा 7वें अध्याय में, नारद जी शोक संतप्त होकर के सनत कुमार जी के पास गए। तो हमने सुना आप जैसे महापुरुषों से कि तरति शोकम आत्मविद, पर हे भगवान मैं शोक करता हूं, मेरे को दुख होता है। तो इसलिए तम माम शोकस्य पारम तारयतु, तो उस मुझ को आप शोक से पार लगवा दीजिए। ऐसे जब नारद जी ने कहा तो सनत कुमार ने कहा क्या जानते हो, वो मुझे बताओ। कहा ये ऋग्वेदम अध्ययमी यजुर्वेदम सामवेदम अथर्ववेदम, पता नहीं 20-22 विद्याएं बता दी उन्होंने। तो सनत कुमार जी ने कहा नाम एवं एतत्, ये तो नाम मात्र है, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं। तो क्या भगवान नामना भूयो अस्ति, क्या नाम से भी नामनो भूयो अस्ति, नाम से भी कोई श्रेष्ठ है? कहते वाक है। का वाक से भी कोई श्रेष्ठ है? कहते मन है। मन से भी कोई श्रेष्ठ चित्त है? का चित्त से कोई श्रेष्ठ बुद्धि है, बल है। ऐसा करते करते प्राण तक गए। तो प्राण के बाद उन्होंने पूछा नहीं कि प्राण से भी कोई श्रेष्ठ है क्या, न तो उन्होंने अपनी ओर से उत्तर दिया। तो इसका मतलब प्राण ही भूमा, और उसी प्राण को लेकर के प्रश्न प्रतिवचन उत्तर नहीं हुआ। प्राण को कह दिया है, उसके बाद नारद ने पूछा भी नहीं, उन्होंने उत्तर भी नहीं दिया। उसी क्रम में उसी प्राण को आगे सत्य शब्द से कहा,
और उसी सत्य को आगे जाकर के भूमा कहा। तो इसका मतलब कि प्राण ही भूमा होना चाहिए, ऐसा भी लग रहा है। पर कुछ ऐसे लक्षण भी दिख रहे हैं कि प्राण में वो लक्षण घटते नहीं है, जहाँ केवल एक चेतनता को छोड़ करके अतिरिक्त न हो, पर प्राण में तो अतिरिक्त भी हो सकता है। तो इसीलिए वो भूमा शब्दवाच्य प्राण न हो करके प्राणातिरिक्त निर्विशेष तत्व भी हो सकता है। तो इस प्रकार की शंका होने से किम तावत भूमा शब्दवाच्यत्वम, तो भूमा शब्दवाच्य क्या है, भूमा शब्द किसको बता रहा है। तो इस संशय का निराकरण करने के लिए भूमाधिकरण का आरंभ कर रहे हैं। तो पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बना लीजिएगा। संगति अगले पृष्ठ में है, मैं दिखा देता हूं। 212 पृष्ठ की टीका में पहली पंक्ति, पूर्वम आत्मशब्दाद्युभ्वाद्यायतनम ब्रह्म इत्युक्तम। द्युभ्वाद्यायतन कौन है, ये शंका थी। किसी ने कहा प्रधान करो, किसी ने कहा जीव कहो, किसी ने कहा प्राण वायु को कहो, किसी ने कहा परमात्मा को कहो। तो कहूँ आत्मा शब्द आया, यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनसः प्राणिश्च सर्वै, यस्मिन् जिसमें, फिर कहा तम एव एकम जानथ आत्मानम अन्यवाचो विमुंचथ। इस प्रकार से यस्मिन् करके यद करके जिसको ग्रहण किया, तमेव एकम जानथ आत्मानम, उस आत्मा को जानो, ऐसा कहा करके उसको आत्म शब्द से कहा गया। इसीलिए उपक्रमस्थ संशयग्रस्त यद पद का जो वाक्य शेष है, उपसंहार नहीं बोलना, वाक्य शेष में स्थित आत्म शब्द से निर्णय किया गया कि यत पद भी आत्मा ही है। आत्म शब्द ठीक ढंग से परमात्मा को ही बताता है, एक पहले कई बार हो चुका है। तो पूर्वम आत्म शब्दाद्युभ्वाद्यायतनम ब्रह्म इत्युक्तम, आत्म शब्द मौजूद होने से द्युभ्वादि का आयतन जो संशयग्रस्त था, वाक्य शेष से उसका निर्णय किया कि द्युभ्वाद्यायतन परमात्मा ही हो सकता है, दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। तो कहा तद अयुक्तम, कहते वो ठीक नहीं है। कहा क्यों, कि तरति शोकम आत्मविद इति अब्रह्मणि अपि आत्म शब्द प्रयोगात। कि नारद जी ने पूछा तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मा को जानता है उस शोक से पार हो जाता है। ऐसा नारद जी ने कहने के बाद फिर नारद जी को पूछा गया क्या क्या जानते हो। कहा ये जानता हूँ, कहते नाम मात्र है। फिर नाम से भी कोई श्रेष्ठ है, कहा वाक श्रेष्ठ है। ये जो श्रेष्ठता की परंपरा प्राण तक गई और प्राण में जाकर के रुक गई, कहने आगे सत्य तक गई, और उसी प्राण के प्रवाह में ही सत्य शब्द आया, और प्राण को सत्य कहा भी है और उसी को भूमा भी कहा है। तो इसीलिए प्राण ही भूमा है, न कि निर्विशेष परमात्मा। यानी पूर्वाधिकरण में द्युभु आदि का आयतन आत्म शब्द का प्रतिपादन किए जाने से परमात्मा है ऐसा जो कहा गया, ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि छांदोग्य के 7वें अध्याय के में जो भूमा विद्या है, तो वहाँ पर द्युभु इत्यादि का आयतन आत्म शब्दवाच्य प्राण को ही कहा गया है। इसीलिए प्राण ही द्विभु आयतन होना चाहिए, न कि परमात्मा। इस प्रकार से पूर्वाधिकरण के सिद्धांत पक्ष के साथ आक्षेप उठाते हुए अगला अधिकरण का पूर्व पक्ष उठाया गया।
इसीलिए पूर्वाधिकरण के साथ इसका क्या समझना है? आक्षेप संगति। पूर्वम आत्मशब्दात द्युभ्वाद्यायतनम ब्रह्म इति उत्तम। पूर्व में आत्म शब्द का प्रयोग किए जाने से द्युभ्वादि आयतन ब्रह्म है ऐसा कहा गया, तद अयुक्तम, वो ठीक नहीं है। क्योंकि तरति शोकम आत्मविद इति अब्रह्मणि अपि, अब्रह्मणि माने प्राण, प्राण तो ब्रह्म नहीं है यथार्थ में, इसलिए अब्रह्मणि अपि प्राणे आत्म शब्द प्रयोगात, तो वहां पर भी आत्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए क्या समझना चाहिए, इस प्रकार से पूर्वाधिकरण के सिद्धांत तो हो ही गया है, उस पर आप आक्षेप प्रत्याक्षेप करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यह कि इस ढंग से पूर्वाधिकरण के सिद्धांत के साथ उत्तर अधिकरण का पूर्व पक्ष से संगति बनी, तो पूर्वाधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप उठाते हुए उत्तर अधिकरण की संगति बनी। अतएव पूर्वापर अधिकरण में आक्षेप संगति होती है। भूमा संप्रसादात अध्युपदेशात, भूमा संप्रसादात अध्युपदेशात, भूमा संप्रसादात अध्युपदेशात, भूमा संप्रसादात अध्युपदेशात। भूमा विद्या माने यहाँ पर जो पढ़ा गया भूमा शब्द है, वह भूमा शब्द कहा सम्यक प्रसिद्धति जीव अस्मिन इति संप्रसाद, अच्छी तरह से प्रसन्न रहता है जीव जिसमें, उसको कहते संप्रसाद। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में न तो शरीर है, न इंद्रियां है, न मन है, न बुद्धि है, सब जाकर के लीन हो गए। पर प्राणो जागरती ऐसा बोलते हैं, सुषुप्ति में प्राण जागता है ऐसा कहा जाता है। तो संप्रसाद हो गया सुषुप्ति अवस्था, तो उस सुषुप्ति अवस्था में प्राणो जागरति इति, प्राण जगता है। तो इसीलिए वो संप्रसाद शब्द से उपलक्षित प्राण हो गया, क्योंकि प्राण जग रहा है ना, इसका मतलब प्राण में जाकर के एक जीव प्रसन्न होता है। तो इसलिए संप्रसाद शब्द से प्राण लक्षित हो रहा है। तो इसलिए संप्रसादात प्राणात। तो पहले तो ये समझना कि भूमा ब्रह्म एव भवितुम अर्हति, भूमा माने भूमा शब्दवाच्य ब्रह्म ही हो सकता है। क्या क्यों? क्योंकि सम्यक प्रसिद्धति अस्मिन जीव इति संप्रसाद माने सुषुप्ति अवस्था, क्योंकि विक्षेप से रहित अवस्था है वो, सुषुप्ति अवस्था विक्षेप से रहित है। तो सुषुप्ति में प्राण को जागता है ऐसा कहा गया है। तो इसलिए संप्रसाद शब्द से उपलक्षित माने लक्षित हो गया प्राण। तो इसलिए संप्रसादात माने प्राणात, जो आगे आए कि नहीं, भूमा ब्रह्म एव भवितुम अर्हति, भूमा ब्रह्म ही है। क्यों? संप्रसादात अधि उपदेशात, संप्रसाद का लाक्षणिक अर्थ क्या हो गया? प्राण। प्राण से अधि माने ऊपर आगे, भूमा का उपदेश किए जाने से यदि प्राण ही भूमा है तो उसी से वही पर कैसे होगा? उसी से वही पर तो होगा नहीं, उससे कोई पर होना चाहिए ना। मैं इधर हूँ, मेरे उस साइड में कुटिया है, उस साइड पारे पेड़ है, मेरे से पारे पेड़ है, जब ऐसा कहेंगे तो मैं ही मेरे से पारे कैसे हो सकता हूँ? जब आप कह रहे हो संप्रसाद से आगे जिस तत्व को बताया गया वो तत्व क्या है? भूमा है। इसका मतलब संप्रसाद भूमा नहीं है। संप्रसाद के द्वारा लक्षित क्या हो गया? प्राण। इसलिए प्राण भूमा नहीं हो सकता है, अपितु प्राण से परे
संप्रसाद से परे, उससे भिन्न जो है कोई भूमा है। इसीलिए भूमा परमात्मा एवं भवितुमर्हति कुतः कस्मात् हेतु संप्रसादात माने प्राणात, प्राणात अधि माने उससे परे भूमा तत्व का विश्लेषण उपदेश किए जाने से, इसलिए भूमा परमात्मा है। भूमा प्राणः परेशो वा भूमा प्राणः परेशो वा प्रश्न प्रत्युक्तिवर्जनात् प्रश्नप्रत्युक्तिवर्जनात् अनुवर्त्यति वादित्वम् अनुवर्तति वादित्यं भूमोक्तेर्वायुरेव सः भूमेर्वायुरेव सः विच्छिद्यैवत्युति प्राणम् विच्छिद्यैव त्रिप्राणम् सत्यस्योपक्रमात् तथा सत्यस्योपक्रमात् तथा महोपक्रमात् मोक्ते महोपक्रमात् मुक्ते हरीशोऽयं द्वैतवारणात्। ईशोऽयं द्वैतवारणात्। भूमा प्राण परेशो वा, महाराज भूमा प्राण है अथवा परा ईशा यदि परेशा परमात्मा है, माने भूमा शब्दवाच्य प्राण है अथवा परमात्मा है। तो संशय इसी प्रकार से तैयार कर लेना, क्योंकि नारद सनत कुमार संवाद के उपक्रम से लेकर के प्राण पर्यंत गए, इससे बड़ा इससे बड़ा, इससे आगे कौन है, इससे आगे कौन है, भी प्राण के आगे कोई चर्चा नहीं हुई। इसीलिए और आगे सत्य की चर्चा हुई तो प्राण तो सत्य है ही, आगे सत्य की चर्चा हुई, प्राण क्या है, सत्य है। तो उसी सत्य को आगे जाकर के भूमा कह दिया, तो इसका मतलब प्राण ही भूमा है, ये बातें आई। तो इसीलिए संशय हुआ कि भूमा प्राण है अथवा जहाँ संपूर्ण द्वैत का निषेध कर दिया गया है तो ऐसे परमात्मा भूमा है। तो क्या है, कहा प्रश्न युक्ति दे रहे हैं कि प्राण ही भूमा है, का प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात्, नाम के आगे क्या है पूछा और वाक है, प्रत्युक्ति माने उत्तर आ गया, वाक से परे क्या है, कर्मन है, प्रश्न भी हो गया, प्रत्युक्ति माने उत्तर भी आ गया। पर प्राण तक आशा से श्रेष्ठ कौन है, कहते प्राण। प्रश्नावली जी चुप हो गए, न प्रश्न क्या न उन्हें आगे, जब प्रश्न ही नहीं हुआ तो उत्तर भी नहीं आया। तो इससे मालूम पड़ता है कि उसी प्राण को सत्य शब्द से कहा करके उसी का प्रतिपादन भूमा शब्द के माध्यम से किया गया। इसीलिए प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात् अनुवर्त्यति बाधित्वम भूमोक्तिर वायुरेव सः। तो अनुवर्त्य माने अनुकर्षण, अनुवर्त्य का मतलब अनुकर्षण, कि जैसे प्राण तत्व को बताया और प्राण का ही आगे जा करके अनुकर्षण किया और उसी को सत्य शब्द से कहा करके उसी को भूमा कहा दिया। और कहा कि जो इस प्रकार प्राण को जान करके अतिवदन करता है, सत्य को जान करके अतिवदन करता है, माने नाम से लेकर के आशा पर्यंत को अतिक्रमण करके मैं प्राण वेदता हूँ, क्या तुम प्राण को जान करके बोल रहे हो, सभी का अतिक्रमण करके बोल रहे हो, कहते हाँ मैं प्राण वेदता हूँ इसलिए सभी का अतिक्रमण करके बोल रहा हूँ। तो न अपन नो भी था, ऐसा आया था कि कोई कहेगा कि क्या तुम प्राण वेदता हो, कहते हाँ मैं प्राण वेदता हूँ, झूठलाए नहीं, सीधा कह दे कि हाँ। तो इसीलिए मन वाक से लेकर के आशा पर्यंत का अतिक्रमण करके मैं सर्वात्मक प्राण हूँ, इस प्रकार सभी का निषेध करके सर्वान अतिथ्य बदती अतिवादी, सभी का निषेध करके श्रेष्ठ प्राण को ही मैं हूँ ऐसा करके जो बदन करे अतिवादी। तो इस प्रकार प्राण का अनुकर्षण भूमा तक करके फिर उसी को भूमा शब्द से कहे जाने से अनुवर्त्य अतिवादित्वम भूमोक्ति वायुरेव सः। वायु माने प्राण, माने भूमा शब्द वाच्य प्राण ही है ऐसा समझ लेना चाहिए।
तो सिद्धांत पक्ष से अधिकांशार आता है का विच्छिद्यैव त्युति प्राणम। देखो, प्राण आशा से श्रेष्ठ प्राण है, ऐसा कह दिया गया। फिर आगे कह दिया गया एष तु अतिवदति, यह सत्येन अतिवदति, ऐसा कहा। यह अतिवदन कर, तू है ना, तू आपने कहा है परंतु, आपने जो कहा परंतु, इसे परंतु लगा देते हैं आप, तो कहीं ना कहीं उस चीज को आप पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। आप उस चीज को पूरा स्वीकार नहीं करते हैं, उसमें कुछ न कुछ मरम्मत करना चाहते हैं, कुछ न कुछ सुधार करना चाहते हैं आप अपनी दृष्टि से। यानी कि तू शब्द कहीं ना कहीं पहला जो कथन हो चुका है उस कथन को थोड़ा हटाता है, उसको जो है ना कुछ हटाता है। तू परंतु जो आपने कहा प्राण को जान करके, नाम से लेकर के आशा पर्यंत का अतिक्रमण करके बोलने वाला होने से उसको अतिवादी कहते हैं। तू पर परंतु ये सब तो अतिवदति, ये सचमुच कोई अतिवदन करने वाला है, ऐसा है कि नहीं है। पर ये अतिवदन करने वाला है कौन? जो सत्य परमात्मा है उसको जान करके अतिवदन करता है। ऐसा कहा करके तू पद के द्वारा प्राण का जो प्रसंग था उसको विच्छेद करके किसको ले आए? सत्य को ले आया, और उसी सत्य को आगे जाकर के भूमा कहा। अतएव सत्य भूमा हो सकता है, न कि प्राण, क्योंकि प्राण तो विनाशी है, प्राण तो नाश को प्राप्त करता है, अजर अमर तो है ही नहीं हो। तो इसीलिए विच्छिद्यैव त्युति प्राणम एष तु वा अतिवदति, यह सत्य न अतिवदति। इस प्रकार से एष तु के द्वारा पूर्व प्राण प्रसंग का विच्छेद करके, हाँ, प्राणम विच्छिद्यैव तु इति, तु एष तु वा अतिवदति इत्यत्र तु शब्द के द्वारा तुना समझना, तुना क्या समझे? तुना अपिना, जानते हो कि नहीं? हाँ, अत्र तु नोक्तम तत्रापि नोक्तम, अत्र तु नोक्तम तत्रापि नोक्तम, बड़ा अजीबोगरीब शब्द है। तो तुना माने तू के द्वारा प्राण विच्छेदैव, प्राण का विच्छेद करके, प्राण प्रसंग का विच्छेद करके सत्य से उपक्रमा, वह सत्य का उपक्रम किया गया है। तथा महोपक्रम आत्मोक्ते, और महान प्रकरण आत्मा का है। मुख्य भावना संबंधी प्रकरण को महाप्रकरण कहते हैं। जिससे पहले उपासना का प्रसंग है, प्राण तक उपासना ही बताई गई है। तो उसके आगे सप्तम अध्याय, छठे, सातवां, आठवां अध्याय निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादक है, और उससे पहले अवान्तर उपासना का प्रसंग दिखा। तो ये क्या क्या के महोपक्रम, उपक्रम में सामान्य तौर पर उपासना जैसा दिखा, पर महोपक्रम सर्वोत्कृष्ट उपक्रम जो मुख्य भावना से जिसको बतलाया जाना अभिप्रेत है यहाँ पर। तो इस महोपक्रम से आत्मा को ही यहाँ कहा गया है, न कि आत्मा से इतर प्राणादियों को, क्योंकि निर्विशेष का प्रश्न न होने से। इसलिए महोपक्रम उपक्रमे आत्मा, इस महा उपक्रम में आत्मा कहा गया है। तो इसलिए ईशो अयम, इसको क्या समझना चाहिए? परमात्मा ही भूमा शब्द वाच्य परमात्मा है, भूमा शब्द परमात्मा को कहता है, ऐसा समझना। क्योंकि द्वैत वारणा, प्राण में द्वैत का वारण नहीं होता, प्राण में द्वैत का वारण नहीं होता, क्योंकि प्रभु विमितम मंडपम सभाम वेश्म प्रपद्ये, है कि नहीं? आरश्चर्यश्चैति आरणवो इत्यादि द्वैत है कि नहीं हिरण्यगर्भ लोक में। तो तद अधिपति प्राण कहा जाता है। हिरण्यगर्भ अपने आप में अद्वैत में प्रतिष्ठित है, पर लोग तो द्वैत विशिष्ट है ना,
और जो द्वैत भावना वाले ही वहाँ पहुँचते हैं, एकदम अद्वैत वाले तो अतरेव समबनी अंते वहाँ तक क्यों पहुँचेंगे। तो यही स्वरूपस्थ होने से सर्वव्यापक हो गए वो, गमनागमन उनका नहीं होता। धूम मार्ग से जाने वाले कर्मी उनका गमनागमन है, अर्ची मार्ग से जाने वाले उनका भी गमनागमन हो सकता है, सभी का भले ही ना हो, अहंग्रह उपासक वहां जाकर के मुक्त हो जाएगा। और जो अत्यंत पापी होते हैं, है ना, ये दो मार्ग में प्रवेश के अनुकूल कर्म उपासना का संपादन न करने वाले जो तीसरे कोटि के पापी होते हैं, वो जायस्व म्रियस्व की तृतीया गति, पैदा हो और मरो, पैदा हो और मरो, उस गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा कहा गया है। तो अन्य कहीं पर भी जहाँ गमनागमन है वहाँ द्वैत बना ही रहता है, पर स्वरूप में तो न जाना कहीं न आना, क्योंकि स्वरूप कहाँ गमनागमन करेगा। इसलिए द्वैत वारणात् यत्र नान्यत पश्यति नान्य शृणोति नान्यत मनोति नान्यत बीजानाति सबूमा, जहाँ पर कोई भी द्वैत है ही नहीं, पर प्राण में द्वैत होता है। अतएव भूमा शब्दवाच्य प्राण नहीं है बल्कि परमात्मा है, ऐसा ले लेना चाहिए। और परमात्मा में द्वैत का वारण है। इदम समा मनंती छंदोगा, ऐसा समझना। छंदोग शाखा वाले ऐसा पाठ करते हैं, भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्येति। तो भूमा की ही सनत कुमार जी ने नारद से कहा कि भूमा की ही जिज्ञासा कर लेनी चाहिए। कब भूमानम भगवो विजिज्ञासा, हे भगवान हम भूमा की जिज्ञासा करते हैं। तो भूमा के विषय में बोलने लगे सनत कुमार जी, यत्र नान्यत पश्यति नान्य शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, जहाँ जिस तत्व में कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं सुनता, कुछ भी नहीं देखता, संपूर्ण इंद्रिय व्यापार, मनोगत व्यापार, बुद्धिगत व्यापार संपूर्ण खत्म हो जाते हैं, वो भूमा है। निर्विशेषता अद्वैत। अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्य शृणोति अन्यत विजानाति तदल्प, जहाँ अपने से भिन्न दूसरे को भी देखता है ना। हिरण्यगर्भ प्रजापति है और मैं उपासना से वहाँ पहुँचा हुआ हूँ, उस लोक में पहुँचा है तो भेद दिखेगा कि नहीं। हिरण्यगर्भ का स्वाध्याय चल रहा है, चलो स्वाध्याय कक्ष में चले जाएंगे, स्वाध्याय सुनेंगे, तो द्वैत तो रहेगा ही वहाँ। हाँ, जो जीवन मुक्त हो गए हैं वो बने रहेंगे हिरण्यगर्भ लोक में पहुँच करके। जो लोग जीवन मुक्त हो गए हैं, अब 101 साल कोई ज़्यादा थोड़ी है। तो हिरण्यगर्भ लोक में जो 101 साल है वहाँ के हिसाब से तो बहुत थोड़ा सा है, यहाँ के हिसाब से थोड़ा लंबा है, पर वहाँ के हिसाब से तो 100 साल, यहाँ के हिसाब से तो 101 साल थोड़ी ज़्यादा है। 101 साल में किसी को तत्व ज्ञान हो गया तो बड़ा सस्ता सौदा है ना, ये बहुत सस्ता सौदा है, हो गया। तो जिनको वहाँ जाने के बाद 100 साल 200 साल 500, मरना तो है नहीं वहाँ पर, तो हिरण्यगर्भ के साथ ही मरेंगे, उससे पहले मरेंगे नहीं, वहाँ की आयु बड़ी लंबी है। तो अब जिनको ज्ञान हो जाता है जीवन मुक्त होकर के विचरण करते रहते। हिरण्यगर्भ बहुत विशाल है, हिरण्यगर्भ लोग सामान्य तो ही, इसलिए द्वैत है वहाँ पर। कहने का आशय क्या है, द्वैत है। और जो जीवन मुक्त हो गए हैं उनके दृष्टि में अद्वैत है। जैसे यहाँ जीवन मुक्त हो गए तो आपकी दृष्टि में भी अद्वैत है, उसमें कोई भेद नहीं। ज्ञान में चाहे हिरण्यगर्भ लोक हो, चाहे हिरण्यगर्भस्थ लोग हो, चाहे हिरण्यगर्भ हो, चाहे आप हो, चाहे योगी हो, चाहे परमात्मा अवतरित हो, जो स्वरूपस्थ हो गया तो एक है, दो नहीं। जब तक स्वरूपस्थ नहीं है तब तक भेद है, तब भी आत्मा में एकत्व ही है पारमार्थिक रूप से इत्यादि। तत्र संशय, कहते वहाँ संशय है कि किम प्राणो भूमा शब्द आहोषित परमात्मा भी, प्राण भूमा प्राण है अथवा परमात्मा है। कहते कुत संशय, कहा क्यों संशय हो रहा है।
तो कहा भूमा है किम, हाँ, कुत संशय भूमायति तावत बहुत्वम अभिधीयते बहुर्लोको भूच बहु इति भूम शब्द से भाव प्रत्ययांतता स्मरणात्। ये पाणिनीय व्याकरण में सूत्र आता है, छठे अध्याय के चौथे पाद के 158वां सूत्र है, 158वां 158 ये सूत्र है ये। तो वहां सूत्र है बहुर लोप भूच बहु, है ना। बहु शब्द से अधिक अर्थ में इमनिच प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? इमनिच हो गया। तो बहु शब्द से परे लोप कहा ना, इमनिच का ई का लोप हो जाता है। इमनिच प्रत्यय है ना, तो बहु शब्द से परे का लोप हो, बहु पंचमी है, तो उससे परे इमनिच का ई का लोप हो गया, तो इमनिच माने मनिच रह गया, च भी चला गया, नि में इकार भी चला गया, तो मन रह गया केवल, बहु मन हो गया। अब भूच बहु, और बहु को क्या आदेश हो गया? भू, तो भूमन बन गया। अब भूमन तद्धितांत है, तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समासाश्च, तद्धित प्रातिपदिक संज्ञा और स्वादि प्रत्यय परश्च, नाम तो पदा को दीर्घ हो गया, नकार को न लोप प्रातिपत्य का अंतर से लोप हो गया, तो भूमा ऐसा शब्द बना। बहुत बहुत बहुत्व इति भूम शब्द से भाव प्रत्ययांतता स्मरणा। भूम शब्द जो है तो भाव प्रत्ययांत स्मरण, इमनिच प्रत्यय बहुत्व अर्थ में भाव प्रत्यय स्मरण है। तब इसमें शंका हो रही है, किम किमात्मकम पुनस्तद बहुत्वम यदि, ये बहुत्व किस प्रकार का है? ये बहुत्व का प्रकार किस प्रकार का है? माने इस बहुत्व रूप धर्म का धार्मिक कौन है? ये बहुत्व रूप धर्म का धार्मिक कौन है? किमात्मकम पुनस्तद बहुत्वमिति विशेष आकांक्षायाम प्राणो व आशाया भूयान इति सन्निधानात् प्राणो भूमा इति प्रतिभाति। तो प्राणो व आशाया भूयान, प्राण आशा से श्रेष्ठ है। भूयान अभी तो भूया है ना, प्रचुर, बहुत तो भी प्रचुर है, इसलिए प्राणो व आशाया भूयान इति, इस तरह से प्राण और भूमा के मध्य में तो सन्निधान, सन्निधानात, इस सन्निधान वशत, क्योंकि भूमा वाक्य के निकट प्राण का पठन किया गया है, इसीलिए प्राणो भूमा इति प्रतिभाति, प्राण को क्या समझना चाहिए? भूमा, ऐसा समझ लेना चाहिए। तथा अब आगे कहते तथा श्रुतम हेव में भगवत दृश्येभ्य तरति शोकम आत्मवित इति सोहम भगवत शोचामि तम मां भगवान शोकस्य पारम तारयतु इति प्रकरण उत्थानात् परमात्मा भूमा इत्यपि प्रतिभाति का, इस प्रकार से प्रकरण का उत्थापन किया गया है कि श्रुतम हेव में भगवत दृश्येभ्य, हाँ, कि मैंने सुना है, मम श्रुतम इदम, मैंने ऐसा सुना है, मेरे को ये सुनाई पड़ा है। क्या सुनाई पड़ा? भगवत दृश्येभ्य महापुरुषेभ्य तत्वज्ञेभ्य, आप जैसे तत्वज्ञानी महापुरुषों से हमने ये सुना है कि आत्मविद शोकम तरती, जो आत्मा को जानता है वो शोक से उपलक्षित जो द्वंद्व है, दो भाव है, शीत उष्ण है, सर्दी गर्मी है, निंदा प्रशंसा है, लाभ हानि है, जय पराजय है, इस शोक से उपलक्षित ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व से हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है? मुक्त हो जाता है। ऐसे हमने आप जैसे महापुरुष से सुना है। तो सोहम भगवत शोचामी, हे भगवान पर मैं तो शोक करता हूँ,
मैं तो शोक करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं आत्मवेत्ता नहीं हूं। ये मालूम पड़ता है यदि मेरे को शोक न होता, द्वैत मेरे अंदर में ना आता, तो ये जो है शोक मेरे को ना होता। आत्मवेत्ता होता तो शोक ना होता। शोक हो रहा है इसका मतलब मैं आत्मवेत्ता नहीं हूं। इसीलिए स्वयं भगवत सोचामी तम माम माम भगवान शोक से पारमता है। माम की जगह माँ आदेश हो गया है। न माने माम, उस मुझको हे भगवान आप शोक के पार ले जाएं, माने तत्व ज्ञान को उपलब्ध करावें, अपरोक्ष साक्षात्कार मुझे हो जाए। इति इस प्रकार से प्रकरणोत्थानात्, तो आत्मज्ञान विषय प्रकरण का उत्थान करना रूप आरंभ किए जाने से, ऐसा प्रकरण का उत्थान किया है। और आगे भूमा तत्व, क्योंकि भूमा शब्द तो संशयास्पद है ना, पर वहां तो तरत ही शोकम आत्मविद, आत्म शब्द सीधा आ गया है। इसीलिए भूमा को क्या मानना चाहिए? परमात्मा ही मानना चाहिए, न कि प्राण। तो इति प्रकरणोत्थाना मैंने आत्मज्ञान विषयक प्रकरण का उत्थान से आरंभ किए जाने से, इसलिए जो भूमा, जो बहुत रूप धर्म है, उसका जो धर्मी है वो आत्मा है। इसलिए बहुत धर्म का धर्मी आत्मा है। वो धर्मी और आत्मा में कोई भेद नहीं है, इसलिए परमात्मा ही भूमा है। इति अपि प्रतिभाति, पहले प्राण प्रतिभात हो रहा था, अब आत्मा की प्रतीति हो रही है भूमा शब्द के द्वारा। तत्र कस्य उपादानम न्यायम कस्य व हानमिति भवति संशय। तो दोनों में से किसका ग्रहण करना चाहिए? भूमा शब्द के माध्यम से क्या प्राण को कहा गया है, अथवा भूमा शब्द के माध्यम से परमात्मा को कहा गया है? किसको हम स्वीकार कर रहे हैं? दोनों पक्षों में से, क्योंकि भूमा शब्द का वाच्यार्थ एक तो लेना ही लेना है, दो में से एक को लेंगे तो एक को छोड़ना ही पड़ेगा। तो तत्र कस्य उपादानम न्यायम, किसका उपादान न्याय संगत है, और कस्य व हानम इति भवति संशय, और किसका हान करना चाहिए, तो इस विषय में संशय है। क्या किम तावत प्राप्तम, तो क्या प्राप्त हो गया? अब पूर्व पक्षी बोल रहे हैं, अच्छा खासा पूर्व पक्ष प्रतिपादन करते हैं, ध्यान रखना। तो कहा कि हाँ, किम तावत प्राप्तम, क्या प्राप्त हो, तो संशय हो गया ना, संशय हो गया। संशय में से ही पूर्व पक्षी आएगा। उभय कोटिक ज्ञान को संशय कहते हैं। ये है अथवा नहीं, यह है अथवा नहीं, ऐसा समझ। प्राण है कि आत्मा है भूमा, ये मोटे तौर पर संशय को कहा जाता है। पर संशय कैसा है? चोर है कि नहीं, ध्यान में आए कि नहीं? सर्प है कि नहीं, चोर है कि नहीं, सर्प है कि नहीं। तो इस प्रकार भी उभय कोटिक आ गया ना, तो इसको संशय बोला जाता है। न्याय में इस प्रकार का संशय कहते हैं। पर अब मोटे तौर पर कहते हैं कि संशय माने प्राण है कि परमात्मा भूमा शब्द का वाच्य। प्राणो भूमा, क्या प्राप्त हुआ? कहते प्राणी भूमा है, ये प्राप्त हो गया। पूर्व पक्षी कह रहे हैं अकस्मात, किस हेतु से? का भूयः प्रश्न प्रतिवचन परंपरा दर्शना। जब उपक्रम में भले आत्म शब्द आया हो, पर उसके आगे प्रश्न और प्रतिवचन की परंपरा वहां देखी गई है। नारद जी ने जो जाना था उसको संत कुमार जी ने कहा, तो नाम मात्र है, केवल शब्द मात्र है कि नहीं? जैसे कोई गान कर रहा है तो शब्द ही, और क्या है। भले उसने बहुत भारी कलाकारी करके गान सीख लिया है, पैसा कमा रहा है, पर है तो शब्द मात्र ही है। उसी तरह से तुमने जो जाना वो शब्द मात्र है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं, नाम मात्र है। कहा ये तो मैं भी समझ रहा हूं कि मैं जो जान रहा हूं वो सही नहीं जान रहा हूं,
ये तो मैं भी समझ रहा हूं, नहीं तो मेरे को शोक क्यों होता। शोक हो रहा है इसका मतलब मैं जो जान रहा हूं वो मैं ठीक नहीं जान रहा हूं। कि उत्तरति शोकम आत्मविद, आत्मवेत्ता शोक से पार होता है, सुन रखा है, तो इसलिए मैं ठीक तो नहीं जानता हूँ। आपने कहा ये नाम मात्र है, फिर नाम से भी कोई श्रेष्ठ है? फलाना है, फिर उससे भी प्राण तक चले गए। भूय प्रश्न प्रतिवचन परंपरा दर्शनात्, यथा ही जैसे कोई अधिक अधिक से अधिक प्रश्न प्रतिवचन की जो परंपरा बताई उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। अस्ति भगवो नामनो भूयैति, ये प्रश्न हो गया, क्या भगवान नाम से भी श्रेष्ठ कोई है? का बागबाव नामनो भूयसी, ये प्रतिवचन हो गया। वाणी नाम से भी श्रेष्ठ है। बाक मैंने बाक इंद्रिय लिया था वहां पर। तथा अस्ति भगवो वाचो भूयैति, क्या भगवान वाणी से भी कोई श्रेष्ठ है? तो उत्तर दिया मनोभाव वाचो भूयैति, वाणी से भी मन श्रेष्ठ है। इति इति च नामादिभ्यो ह्या प्राणात् भूय प्रश्न प्रतिवचन प्रवाह प्रवृत्त। तो इस तरह नाम से लेकर के प्राण पर्यंत, प्राणात माने प्राण को लेकर के, अभिविधि प्राण के सहित, प्राण को छोड़ करके नहीं। अम्बुधे रस्य राज्य मतलब क्या हुआ? समुद्र को छोड़ करके, समुद्र से इधर इधर, ऐसा होता है ना, अभिविधि मर्यादा। तो अभिविधि माने उसको भी ले करके, अब उदाहरण दिया होगा। तो ये अप्राणाद भूय प्रतिवचन प्रवाह प्रवृत्त, प्राण पर्यंत प्रश्न प्रतिवचन प्रवाह प्रवृत्त हुआ। तो कहा नैवं प्राणात् परम भूय प्रश्न प्रतिवचनम दृश्यते अस्ति, दृश्यते अस्ति भगवः प्राणात् भूयैति अदो भाव प्राणात् भूयैति। तो प्रश्न और प्रतिवचन का स्वरूप दिखा रहे हैं कि तथा अस्ति भगवो वाचो का, एवं जैसे पहले प्रश्न और प्रतिवचन बताया, प्राणात परम भूय प्रश्न प्रतिवचनम न दृश्यते, प्राण से आगे बार बार प्रश्न और प्रतिवचन यहाँ नहीं देखा गया। यदि देखा जाता तो ऐसा होना चाहिए था। ध्यान में आएगी नहीं? यदि देखा जाता तो ऐसा प्रश्न प्रतिवचन होना चाहिए था कि कैसा? अस्ति भगवः प्राणात् भूयैति, क्या भगवान प्राण से भी कोई श्रेष्ठ है? तब उत्तर दिया जाता अदो भाव प्राणात् भूयैति, वह प्राण से श्रेष्ठ है। अद इसलिए कह दिया कि वह सन्निकृष्ट है, अदशस्तु विप्रकृष्ट, इसलिए आदो प्राण भाव प्राणात् भूयैति, वह प्राण से भी श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तर होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं आया। प्राण में जा करके विश्राम हो गया। प्राणम एवतु नामादिभ्य आशांतेभ्यो भूयांशम, का नाम से लेकर के आशांतेभ्य से प्राणमेव भूयांशम, प्राण को ही श्रेष्ठ बताया, प्राण को ही श्रेष्ठ बताया। भूयांशम कैसे? प्राणो व आशाया भूयान इत्यादि ना, प्राण आशा से श्रेष्ठ है इत्यादि के द्वारा नामादि से लेकर के आशा पर्यंत से प्राण को क्या कह दिया गया है? भूयांश, श्रेष्ठ। भूयांश मैंने बहुत अधिक कह दिए जाने से, इत्यादि ना सब प्रपंचम उपवा, ऐसा सब प्रपंच विस्तार पूर्वक उस बात को कहा करके प्राण दर्शनश्च अतिवादित्वम, जो प्राणदर्शी है उसमें अतिवादित्व का, अतिवादन सबका अतिक्रमण करके बोलने वाला, उसको कहते हैं अतिवादी का। प्राण दर्शन अतिवादित्वम माने अतिवादी असी इति, क्या तुम अतिवादी हो?
कहा मैं नाम से लेकर के आशा पर्यंत का अतिक्रमण करके प्राण को जानता हूं, इसलिए मैं अतिवादी हूं। तो इस बात को उसी रूप में स्वीकार करे। तो अतिवादी असी इति, ऐसा कोई कहे क्या तुम अतिवादी हो? का अतिवादी अस्मि इति, अतिवादी हूं। इति ब्रूयात न अपन्नुभिता, ऐसा बोले उसका निषेध न कर, निषेध करके झूठ हो जाएगी। तो भाई प्राणवेत्ता झूठ कैसे बोलेगा? इति अभ्यनुज्ञाय, ऐसा सत्य बात को स्वीकार करके फिर आगे का ये सत्व व अतिवदति, यह सत्य न अतिवदति इति, यह जो अतिवदन करता है वो सत्य से ही अतिवदन करता है। यह सत्य न अतिवदति, ये सत्व व अतिवदति, जो सत्य से अतिवदन करता है वही अतिवदन करता है। यह सत्य न अतिवदति सत्यालंबन पूर्वकम अतिवदति, जो सत्य से अतिवदन करता है वो सत्य के आलम्बन लेने से अतिवदन करता है। तो इसीलिए प्राणात्म, हाँ, जो प्राणात्मा को जानने वाला है प्राणात्मविद रूप से अपने श्रेष्ठता को ख्यापन करता है, तो इसीलिए वही अतिवदन करता है। वो प्राणात्मविद यथार्थ रूप से अतिवदन करता है, ऐसा वहां पर कहा गया। ये सत्व अतिवदति, यह सत्य न अतिवदति इति प्राणव्रतम अतिवादित्वम अनुकृष्य। तो प्राणवदन जो अतिवादित्व है ना, प्राणव्रतम जो प्राण उपासक है तो उसका व्रत है कि मैं क्या प्राण का जानकर के अतिवदन करते हो, नाम से लेकर के आशा पर्यंत का निषेध करते हुए प्राण को जान करके अतिवदन करते हो, इसलिए अतिवदन करते हो। कहा मैं प्राण नाम से लेकर के आशा पर्यंत को, हाँ, अतिक्रमण करके मैं प्राण को मैं जानता हूँ, सर्वात्म रूप से मैं जानता हूँ, ऐसा समझ करके अतिवदन करता हूँ। तो ऐसा कहा। तो इसलिए प्राण व्रत, प्राण उपासक के लिए प्राण व्रत है कि अतिवदन करना। जैसे पीछे कहीं आया था ना कि हाँ, जैसे ये व्रत है, इस प्रकार की उपासना करने वालों के लिए ये व्रत है, तो उसको वो व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। छांदोग्य के अंतिम अंतिम में आया था, या बृहदारण्यक में कहीं पर आया था कि जैसे कि हाँ नहीं, उसमें छांदोग्य में आया कि जो यज्ञ शाम की उपासना करता है उसके लिए ये व्रत है, जो वामदेव्य शाम की उपासना करता है उसके लिए ये व्रत है। हाँ, जो बृहद रथंतर शाम की उपासना करता है उसके लिए ये व्रत है। माने जो उसकी उपासना करता है उसको वो कार्य अवश्य करना चाहिए, उपलब्ध हो रहा है तो अवश्य करना चाहिए। उसी तरह से प्राण उपासक के लिए ये व्रत है। क्या व्रत है? अतिवदन करना। तो इति प्राणव्रतम अतिबाधित्वम, प्राणव्रत जो अतिबाधित्वम अनुकृष्य, इस सत्य वाक्य में उसका अनुकर्षण कर दिया जो प्राण वाक्य में मौजूद है अतिवदन। तो इसलिए अनुकृष्य अपरित्यज्यैव प्राणम, और प्राण का परित्याग नहीं किया है। प्राण के अतिवादित्व का जो प्राण वाक्य में मौजूद है, यानी यह प्राण एवं आशाया भूयान, तो उसी प्रसंग में जो अतिवदन की बात आई तो वहाँ पर प्राण का विच्छेद नहीं किया, प्राण को वहाँ से अनुकर्षण किया, अतिवादित्व का अनुकर्षण के साथ प्राण का अनुस्मरण करके उसी को सत्य शब्द से कह दिया। अनुकृष्य अपरित्यज्यैव प्राणम, प्राण का परित्याग न करते हुए सत्यादि परंपराया भूमानम अवतारयन, सत्यादि परंपरा से भूमा तत्व का अवतरित करते हुए, उठाते हुए प्राणम एवं भूमानम मन्यते इति गम्यते। का सत्य मैंने प्राण भी सत्य है। जब प्राण को भूमा कह रहे हो आप तो प्राण को सत्य मानने में कोई दिक्कत नहीं है।
इसलिए प्राण को सत्य को अवतरित करते हुए उसी प्राण रूप सत्य को ही भूमा है ऐसा बताया गया है। ऐसा मन्यते इति गम्यते, ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जा रहा है। तो अपूर्व पक्षी पूछते हैं कि कथम पुनः प्राणे भूमानि व्याख्यायमाने यत्र नान्यत् पश्यति इति एतद् भूम्नो लक्षण परम वचनम व्याख्यायत इति। सिद्धांति पर आक्षेप उठा रहे हैं पूर्व पक्षी। कहा जब प्राण भूमा है इस प्रकार से व्याख्यान हो गया, प्राणी क्या हो गया, भूमा तत्व है, अभी तो व्याख्यान किया कि नहीं किया, ऐसे जब व्याख्यान हो गया है, पर भूमा किसको कहता है सिद्धांति, परमात्मा को। जब प्राण ही भूमा है इस प्रकार का व्याख्यान पूर्वापर प्रसंग से सिद्ध हो गया, तो फिर आप कथम पुनः प्राणे भूमनि व्याख्याय माने, प्राण भूमा है इस प्रकार से व्याख्यायित होने पर यत्र नान्यत पश्यति इति एतद् भूम्नो लक्षण परम वचनम व्याख्यायेत। यत्र नान्यत पश्यति, ये जो भूमा के लक्षण परक वचन कैसे व्याख्यान करेंगे, ध्यान में आए कि नहीं। पूर्व पक्षी पर शंका हो गई, प्राण का भूमा है व्याख्यान होने पर भूमा में तो द्वैत रहेगा, भूमा मतलब प्राण रूप भूमा, वहां तो द्वैत रहेगा। फिर यत्र नान्यत पश्यति, ये जो भूमा लक्षण वाक्य है इसका कैसे व्याख्यान करेंगे। सुनो, ध्यान से सुनो, आपकी बुद्धि जरा अशुद्ध है इसलिए पकड़ नहीं पा रहे हो। हाँ तुम्हारे बताइए। कहा कि सुषुप्ति अवस्थायाम प्राणग्रस्तेषु कर्णेषु दर्शनादि व्यवहार निवृत्ति दर्शनात् संभवति प्राणस्यापि यत्र नान्यत पश्यति इति एतत् लक्षणम। तो पहले कहा था कि प्राण शब्द का लाक्षणिक अर्थ भूमा है, प्राण शब्द का लाक्षणिक अर्थ भूमा है, पहले कह दिया था। तो कहा सुषुप्ति अवस्थायाम प्राणग्रस्तेषु कर्णेषु, तो सुषुप्ति अवस्था में सभी इंद्रियां मन में लीन हो जाती है, इंद्रियों की वृत्तियां, और मन की वृत्ति सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान में लीन होती है, पर प्राण जगह है, तो जो जगह है उसी में लीन समझ लो आप। तो प्राण में जाकर के सब कर्ण वृत्तियां लीन हो गई। मन में लीन हुई कर्ण वृत्तियों को भी प्राण में लीन कहा जा सकता है, लेकिन मन में लीन हुई कर्णों को भी क्या कहा जा सकता है, प्राण में लीन हुई कहा जा सकता है। जैसे मान लो कि नर्मदा जी की कोई सहायक नदी है, नर्मदा जी की कोई सहायक नदी है, तवा है, तवा जी से, तो नर्मदा जी में मिलती है वो, और नर्मदा जी समुद्र में मिलती है, तो इसलिए तवा भी समुद्र में मिलती है, कहने में क्या दिक्कत है। तवा नर्मदा जी में मिलती है, नर्मदा जी समुद्र में मिलती है, इसलिए तवा भी समुद्र में मिलती है, ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है। तो उसी तरह से इंद्रियां मन में लीन हो जाती है, यानी इंद्रियों की वृत्तियां मन में लीन हो जाती है, और मन सुषुप्ति अवस्था प्राण में लीन होता है, तो इंद्रियां भी प्राण में लीन होती है, कहने में कोई दोष नहीं है। तो सुषुप्ति अवस्थायाम प्राणग्रस्तेषु कर्णेषु, आप पूछ सकते हो ना, कर्ण तो महाराज मन में लीन होते हैं, हैं कहाँ लीन होते हैं, कैसे, वांग मनसी संपद्यते, ऐसा कहते हैं कि नहीं, वांग मनसी संपद्यते, मन प्राणे प्राण तेज से तेज परश्याम देवतायाम। एक तो ये है, पर ये मरण काल की बात है। अश्य प्रयतः पुंस वांग मनसी संपद्यते, पर यही चीज स्वप्न काल में भी होता है। वाक से उपलक्षित संपूर्ण इंद्रियां स्वप्नावस्था में कहाँ जाती है, मन में लीन होती है, और उस मन में लीन होती है तो बाकी वृत्तियां मन में लीन होती है, इंद्रियां लीन नहीं होती है, क्योंकि उनका उपादान नहीं होता। वो पदार्थ अपने उपादान में लय को प्राप्त करता है, तो यदि अनुपादान होगा
उपादान नहीं होगा तो उसका लय नहीं होता, उसकी वृत्ति का लय होता है ना। जैसे अग्नि प्रज्वलित है और आपने ऊपर से पानी डाल दिया, तो अग्नि की जो प्रज्वलित वृत्तियां लय हुई कि नहीं? तो किस में लय हुई? पानी में। पर क्या अग्नि का कार्य जल है क्या? नहीं नहीं, जल नहीं, कारण जल है क्या? कारण में लय, कारण में तो लय होता है ना कार्य का। पर जो प्रज्वलित अग्नि है, उस अग्नि की वृत्तियां जो प्रज्वलित है, तो वो किस में लीन होती है? जल में। तो जल तो कारण है नहीं, अग्नि का कार्य है जल। पर इसीलिए जो वृत्ति होती है ना, वो वृत्ति उपादान में ही लीन होती है, ऐसा कोई बात नहीं। अनुपादान में भी वृत्ति का लय होता है। ये ब्रह्मसूत्र में आएगा, चौथे अध्याय में। तो इसीलिए इंद्रियों का अनुपादानभूत जो मन है, उस मन में इंद्रियों की वृत्तियों का लय होता है। जैसे अग्नि के प्रज्वलन रूप वृत्ति अनुपादानभूत जल में लीन होती है, जैसे उसी तरह से उच्यते सुषुप्ति अवस्थायाम प्राणग्रस्तेषु कर्णेषु। सुषुप्त अवस्था में प्राणग्रस्त करणों के होने पर दर्शनादि व्यवहार निवृत्ति दर्शनार्थ, दर्शनादि व्यवहार की निवृत्ति देखे जाने से संभवती प्राणस्यापि, और वहां फिर कुछ नहीं पता लगता। इसलिए प्राण में भी नान्यत यत्र नान्यत पश्यति इति एतत् लक्षणम, क्योंकि संप्रसाद सुषुप्ति अवस्था से लक्षित हो गया प्राण, और यहाँ जाकर के सब लीन हो गए हैं, और वहाँ कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि इंद्रियां तो है ही नहीं, मन इंद्रिया बुद्धि कुछ है ही नहीं। तो इसलिए यत्र नान्यत पश्यति, उस पर भी इन शब्दों का उपयोग हो सकता है। तथा च श्रुति, श्रुति भी कहती है न शृणोति न पश्यति इत्यादि ना, सुषुप्ति अवस्था में न सुनता है न देखता है। इस प्रकार से सर्वकर्ण व्यापार प्रत्यस्तमय रूपाम सुषुप्ति अवस्था में उक्त्वा, संपूर्ण कर्णों के व्यापार का अस्त होना रूप जो सुषुप्ति अवस्था है, उसको कह करके फिर कहती है श्रुति प्रश्नोपनिषद में, प्राणान्नय एवं ये तस्मिन पूरे जागृति, प्राण रूप अग्नियां इस शरीर में जगती है उस अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में। इति तस्याम एव अवस्थायाम पंचवृत्ते प्राणस्य जागरण ब्रुवती, तो पंचवृत्त्यात्मक प्राण के जागरण को कहती हुई प्राण प्रधानाम सुषुप्ति अवस्था दर्शयति, प्राण प्रधान सुषुप्ति अवस्था को दिखलाती है श्रुति। तो इसीलिए यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि बताने वाला श्रुति को प्राण परक भी लिया जा सकता है। यत् चैतत भूम्न सुखत्वम श्रुतम, कहा ठीक है महाराज, एक अंश तो घटा दिया आपने, यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि, पर भूमैव सुखम ऐसा कहा। क्या कहा है वहां पर? भूमा एव सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, भूमा सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा एव अमृतम अल्पम मर्त्यम, जो अल्प होता है मर्त्य होता है, विनाशी होता है। जो भूमा होता है वह सुख आनंद स्वरूप है, वो अविनाशी होता है, अमृत होता है, ऐसा भी बताया। तो इसीलिए भूमत्व तो आपने घटा दिया प्राण में, परंतु जो सुख रूप है, आनंद रूप है, प्राण में कैसे घटेगा? तो भूमा के लक्षण में सुखत्व भी तो आया ना। तो उत्तर देते हैं यच्च एतद् भूम्न सुखत्वम श्रुतम, भूमा में जो सुखत्व सुना गया है, यो वै भूमा तत्सुखम इति, जो भूमा है वो सुख स्वरूप है। तदपि अविरुद्धम, वो भी कोई विरुद्ध नहीं है। कैसे? अत्र एष देव स्वप्न न पश्यति अथ तद एतस्मिन् शरीरे सुखम भवति इति, सुषुप्ति अवस्थाएं में वह शुभ श्रवणात्, यत्र माने जिस अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, एष देव माने जीवात्मा, स्वप्न न पश्यन्ति न किंचित कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम, न कुछ कामना करता है न कुछ स्वप्न देखता है, वो सुषुप्ति अवस्था है। तो इसलिए ये सदैव स्वप्न न पश्यति, स्वप्न को नहीं देखता,
माने द्वैत संव्यवहार नहीं रहता। अथा यद ये तस्मिन शरीर, इसी शरीर में सुखम भवती, ये सुख होता है। तो इस प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में प्राण जब जगता है तब भी सुख को बताया, तो सुख प्राण में भी हो सकता है। इति सुषुप्ति अवस्थायाम एवं सुख श्रवणा, सुषुप्ति अवस्था में सुख सुना गया है। इतना ही रख लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।